हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है, एक न्यूज है। और ये है अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। वैकेंसी आई दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, सारी ब्रांच के लिए वैकेंसी। और सबसे खास बात है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारा डिस्कशन हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन आर्मी राइट 140th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 140 जनवरी 2025। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल अनमैरिड। एक चीज और बता देता हूं, जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है आप शादी ना कर सकते हो इसके अंदर। राइट, ध्यान रखिएगा, ये अनमैरिड लोगों के लिए ही है। राइट, तो 140th टेक्निकल कोर्स जनवरी में हो रहा है, जो इंडियन आर्मी इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आप नेशनलिटी, आपको पता ही है सारी चीज, इंडिया होनी चाहिए या फिर दूसरी जो कंडीशन होती है उसी के बेस्ड होना चाहिए। एज लिमिट जो है दोस्तों 20 से लेकर 27 साल की उम्र के बीच में आपके होनी चाहिए। राइट, 1 जनवरी 2025 तक। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो जो पास आउट हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पर जो फाइनल ईयर में है उनका अगर सेमेस्टर फाइनल एग्जाम अगर 1 जनवरी के बाद हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। 1 जनवरी 2025 से पहले पहले अगर आपके एग्जाम हो जाते हैं फाइनल, तो आपके पास सर्टिफिकेट को सबमिट कराने का 4 वीक को आपका टाइम दिया जाएगा। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए, ध्यान रखिएगा। नहीं, 4 वीक, राइट, 12 वीक का टाइम दिया जाता है सबमिट कराने के लिए। तो जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं वो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट whose final year or final semester exam will be scheduled after 1st Jan 2025 are not eligible to apply for this course। वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपके पास एसएसबी होगा, और एसएसबी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आईएमए में आपकी 12 वीक की, 1 महीने 1 साल की लगभग ट्रेनिंग की जाएगी। राइट, ट्रेनिंग कराई जाएगी। कैंडिडेट स्टडीइंग द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इतने सारे ब्रांचेज है, चाहे सिविल, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इसमें टोटल 7 वैकेंसी है दोस्तों। यही चीज अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की जो अलाइड ब्रांचेज होती है उसकी अगर बात करता हूं तो टोटल 7 वैकेंसी है इसके लिए भी। एक चीज ध्यान रखिएगा, एमएससी के स्टूडेंट भी एलिजिबल है राइट इसके लिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 3 वैकेंसी है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 4 वैकेंसी है। और यही चीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलाइड ब्रांच से हैं, जैसे मैकेट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन हो गया, एडवांस मैकेट्रॉनिक्स हो गया, तो उसके लिए भी 7 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी आपके आर्किटेक्चर और उसके अलाइड ब्रांचेस से रिलेटेड है। टोटल मिलाकर 30 वैकेंसीज है। ओके, आपको जैसा मैंने, ये परमानेंट कमीशन है ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप 1 साल की आईएमए के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको तो आपके पास लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपको दी जाएगी, जो ऑफिसर ग्रेड की फर्स्ट पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट, उस पे आपको वो पोस्ट आपको ऑफर किया जाएगा। डेट ऑफ सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन विल ग्रांटेड फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफ टीजीसी एंट्री इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। राइट, ये हमको मैंने बताया था। ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हो दोस्तों तो पर वीक 16,260 रुपए, जितने दिन भी आपने कंप्लीट किया और जितने दिन बीच में आप छोड़ रहे हो, तो जितने दिन भी आपने कंप्लीट किए पर वीक के हिसाब से 16,240 रुपए आपको रिटर्न करने होंगे। प्रमोशन, उन सब चीजों का क्राइटेरिया सेम ही है। राइट, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी ऑफ द ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू द ब्रिगेडियर 15,500 पर मंथ फिक्स्ड है। ये सैलरी नहीं है, ये आपकी एक एमएसपी जो आपके पास पर्क्स है, आप ये मान सकते हो इस चीज के लिए।
आप जो लेफ्टिनेंट पे ज्वाइन करोगे आपका जो पे बैंड होगा दोस्तों 56,100 से लेकर 1,77,500, जो कि किसी भी ग्रेड ए ऑफिसर की जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है, राइट, लेवल 10 की। स्टाइफन टू द जेंटलमैन कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग सर्विस एकेडमी इन द ड्यूरिंग, जब आप आईएमए के अंदर देहरादून के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उस केस में आपको 56,100 रुपए पर मंथ, राइट, आपको सैलरी दी जाएगी, ऑफर की जाएगी, मतलब ट्रेनिंग में भी आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा दोस्तों। बाकी के सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आर्मी के अंदर रहता है, टीए डीए उसी तरीके से चीजें रहेगी। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा, वो सारी चीजें। हाउ टू अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है सर, सब कुछ तो बता दिया आपने, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, तो वो मैं बता देता हूं दोस्तों। आपको www.joinindianarmy.nic.in पर जाना है, वहां पर ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन दिखेगा, उस पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, राइट, राइट, एलिजिबिलिटी विल बी ओपन, देन अप्लाई ऑनलाइन under the dashboard, a page officer selection eligibility, a page application form, क्लिक अप्लाई, ठीक है, ये सब चीज हो जाएगी, फिर कंटिन्यू करना है, तो सेव और कंटिन्यू करना है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको भर देना है उसके अंदर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, डिटेल ऑफ प्रीवियस एसएसबी अगर आपने दिया है तो, एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। बाद में आपको पूरा आपने क्या फॉर्म फिल किया है वो आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली, देन फुल, ठीक है, ये तो वही सारी चीज है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दे दिया है वो चेंज नहीं हो सकती, एक चीज ध्यान रखिएगा, सीजीपी और ग्रेड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मार्क्स as per the formula adopted by the concerned university for filling the marks obtained in the graduation in the online application, क्योंकि परसेंटेज आपको फिल करना होगा, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है कि उस ग्रेड को कैसे परसेंटेज में वो कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारी जगह अगर 6.5 सीजीपी है तो उसको 65% मानते हैं, बहुत सारी जगह 0.9 से मतलब मल्टीप्लाई या 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिपेंड करता है इस चीज को लेके, राइट। वन कॉपी ऑफ द प्रिंट एप्लीकेशन साइंड एंड अफिक्स्ड विद द सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है। बाकी के सारी चीजें वैसी है जैसे आप लोगों ने नॉर्मली फिल करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होंगे, करने होंगे उस चीज के अंदर, राइट। और उसके बाद आपका यहां से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका एसएसबी होगा, राइट। एसएसबी को क्लियर करने के बाद आपको आईएमए के अंदर 12 वीक की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट ऑफर किया जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उस तरफ मूव करने का, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जरूर इसको फिल करिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।